हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विषय में। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि गोविंद विद्यालय जाता है, गोविंद विद्यालय जाता है। वह बहुत गंदा बच्चा है, ठीक है। वह प्रतिदिन विद्यालय नहाकर नहीं जाता है जिस कारण उससे बदबू आती है। उसकी अध्यापिका उसे बहुत डांटती हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय में गृह कार्य भी करके नहीं लाता है। उसकी आदत बहुत खराब है। वह बहुत शैतान लड़का है। उसकी माँ उससे बहुत ही परेशान रहती हैं। वह घर के सभी सामान तोड़ता रहता है। उसकी माँ उसे रोकती हैं, वह अपनी माँ की बात नहीं मानता है। ठीक है बच्चों, देखा यहाँ पर आपने कि यहाँ पर गोविंद विद्यालय जाता है, तो गोविंद क्या हुआ बच्चों, नाउन हुआ, संज्ञा हुई यहाँ पर। अब उस गोविंद की जगह यहाँ पर वह बहुत गंदा बच्चा है, यानी गोविंद बहुत गंदा बच्चा है। वह, उसकी, उसे, ठीक है, उससे, उसकी, तो ये सब क्या है बच्चों, यहाँ पर ये सभी सर्वनाम हैं। गोविंद के नाम के स्थान पर जो शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं वे ही सर्वनाम शब्द हैं। गोविंद के नाम के स्थान पर जो प्रयोग किए गए हैं शब्द वही क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य बोलने व पढ़ने में सहज बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बोलेंगे, अगर हम बार बार गोविंद बोलेंगे यहाँ पर, तो वो उच्चारण अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी जगह पर हमने यहाँ पर ये वाले वर्ड यूज़ किए हैं, जिससे कि जो हमारा उच्चारण है वो अच्छा हो गया है, सहज बन गया है पढ़ने में वाक्य। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। अपने लिए, यानी कि जब हम बात करते हैं अपने लिए तो उसके लिए है ये अपने लिए मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हमारा, हम, हमने, हमको। ये सभी क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कि हम इनको उदाहरण में समझेंगे कि यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। हम पिकनिक पर जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हैं तो हम यहाँ पर हम आ जाएगा, मैं नहीं आएगा या मेरा नहीं आएगा, हम पिकनिक पर जाएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरों के लिए, तो, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आदि। ये सभी क्या है बच्चों, ये भी सर्वनाम शब्द हैं। अब इसको हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि तुमने गृह कार्य कर लिया होगा, आप यहाँ बैठिए, तुम्हारा रुमाल कहाँ पर है, और आपका पर्स नीचे गिरा है। ये सभी क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द हैं। उसका भाई कंजूस है, यहाँ पर इसको बताया जा रहा है कि वो लड़का जो दूर खड़ा है उसका भाई क्या है, कंजूस है। क्योंकि इसका नाम भी हो सकता है बच्चों, लेकिन ये नाम से नहीं किया जा रहा है, इसको मतलब उसका कह के बुलाया जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये प्रोनाउन है बच्चों, यानी सर्वनाम है। उसने भिखारी को कुछ नहीं दिया, यहाँ पर ये लड़की बता रही है कि उसने इस भिखारी को कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर जो उसने शब्द है ये क्या है बच्चों, सर्वनाम है। यहाँ पर उसका जो शब्द है ये सर्वनाम है। यहाँ पर तुम्हारा शब्द सर्वनाम है। यहाँ पर आपका शब्द, यहाँ पर तुमने, आप, ये सभी शब्द क्या है बच्चों, ये सभी सर्वनाम है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।